नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत अब तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां चुनावी तैयारी में लग गई है। वहीं पर जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपने क्षेत्र में खूब जमकर मेहनत कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव कैसे जीता जाए, तमाम गठबंधन जो है प्लानिंग तैयार कर रही है। और वहीं लाइव सिटीज भी आपको बिहार की तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है। आज हम उजियारपुर सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। उजियारपुर जहां से नित्यानंद राय लगातार 2 बार से सांसद बन रहे हैं, तो क्या उजियारपुर से नित्यानंद राय हैट्रिक लगा पाएंगे? इसके अलावा इस सीट पर महागठबंधन की भी नज़र है और महागठबंधन इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। तो आज आपको हम आंकड़ों के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हालचाल क्या है और वोट बैंक की बात करेंगे। आगे किस पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा वोट बैंक है और कौन यहाँ पे मजबूत है। सबसे पहले हम लोग 2019 की चर्चा कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय ने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से चुनाव हराया था। उपेंद्र कुशवाहा उस समय महागठबंधन के साथ थे और यहाँ से आरएलएसपी ने चुनाव लड़ा था और आरएलएसपी के सुप्रीमो खुद उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें नित्यानंद राय ने हरा दिया था। आपको बता दें कि नित्यानंद राय अभी जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और साथ ही साथ बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में नित्यानंद राय को यहाँ पर 5,43,906 मत मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे जिन्हें 2,66,628 मत मिला था। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सीपीआईएम के अजय कुमार थे जिन्हें 27,577 मत मिले थे और यहाँ से नित्यानंद राय करीब 2,77,278 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब बिहार का समीकरण बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएसपी, जो पुरानी पार्टी थी, उसका तो जदयू में विलय हो गया, लेकिन जदयू से अलग होने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलजेडी के नाम से पार्टी का गठन किया है और उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ है। तो अब सवाल है कि महागठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा। अगर देखा जाए तो 2009 के परिसीमन में उजियारपुर लोकसभा सीट जो है अस्तित्व में आया था। तब पहली बार यहाँ से जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीती थी। उसके बाद लगातार बीजेपी से नित्यानंद राय जो है 2 बार सांसद बन चुके हैं। तो नित्यानंद राय को किस तरह से महागठबंधन घेरेगी, इसको अगर आपको समझना है तो 2014 के चुनाव परिणाम को समझना होगा, क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है अकेले होकर चुनाव लड़ रही थी और अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस जो है मिलकर एनडीए से टकराने जा रही है। तो अगर 2014 की तरफ चलते हैं कि 2014 में कौन कौन यहाँ से उम्मीदवार थे और किसे कितना वोट आया था, तो उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय ही थे जिन्हें 3,17,352 वोट मिला था। वोट प्रतिशत की बात करें तो 36.95% जो है नित्यानंद राय को वोट मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता थे जिन्हें 2,56,883 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 29.91% जो है वोट इन्हें मिला था। तो करीब यहाँ 50,000 मतों से नित्यानंद राय जो है चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं तीसरे नंबर पर जदयू की अश्वमेध देवी थी जिन्हें 1,19,669 मत मिला था। वोट प्रतिशत की बात करें तो 13.93% वोट आया था। और तीसरे नंबर पर सीपीआईएम के रामदेव वर्मा थे जिन्हें 53,000 से अधिक मत मिले थे। लेकिन आप देखिए आरजेडी, जदयू और सीपीआईएम एक साथ है और बीजेपी एक तरफ जो है अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी के साथ चिराग पासवान भी हैं, पशुपति कुमार पारस भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अब साथ आ गए हैं। तो आरजेडी, जदयू और सीपीआईएम का अगर वोट बैंक यहाँ पर नहीं बिखरता है तो नित्यानंद राय के लिए जो है ये सीट को निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और यहाँ पे जोरदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो समीकरण है पहली बार
हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि उजियारपुर के विधानसभा क्षेत्रों का क्या हाल है और विधानसभा में कौन पार्टी यहाँ पर मजबूत है। तो उजियारपुर में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और जिसमें वैशाली की 1 सीट है, समस्तीपुर के 5 सीट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो वैशाली के फतेहपुर से लखेंद्र कुमार रोशन जो हैं बीजेपी के विधायक हैं, वहीं उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता आरजेडी के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। मोरवा से रणविजय साहू ये आरजेडी के विधायक हैं। सिरारी रंजन से विजय कुमार चौधरी ये जदयू के विधायक हैं। मोहद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह ये भी बीजेपी के विधायक हैं। विभूतिपुर से सीपीआई के विधायक अजय कुमार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो महागठबंधन मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन के पास यहाँ पर 4 विधायक हैं और बीजेपी के 2 विधायक हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है एनडीए के साथ ही, यानी कि जदयू के उम्मीदवार को भी यहाँ पर बीजेपी के वोट बैंक का वोट मिला होगा। तो इसलिए जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन उसके लिहाज से भी अगर जदयू को हटा भी दिया जाए तब भी यहाँ पर जो है आरजेडी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 2 सीटों पर आरजेडी का दबदबा जीत हुई है, तो वहीं 1 सीट जो है सीपीआई के खाते में गई है। तो अब बात हम लोग करने जा रहे हैं कि आखिर उजियारपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है, यहाँ पे किस जाति का कितना वोट है और यहाँ पर किन जाति का दबदबा आपको देखने को मिलता है। तो अभी तक नित्यानंद राय जो कि यादव जाति से आते हैं वो यहाँ पर 2 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए तो सबसे अधिक वोट यहाँ पे यादव वोटरों का है। दूसरे नंबर पर कुशवाहा जाति के मतदाता हैं, जिनकी भी संख्या जो है यादव के आसपास ही है, यानी कि यहाँ पर यादव और कुशवाहा हार जीत तय करते रहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जाति के वोटरों की भी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। चौथे नंबर पर मुस्लिम हैं, इनकी भी आबादी ठीक ठाक है और 5वें नंबर पर अन्य जातियों के वोटर हैं जो भी हार जीत तय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यादव, जिसे लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक माना जाता है, यहाँ पर नहीं बिखरेगा, इस बार अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, इस बार नित्यानंद राय के साथ नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। कुशवाहा, जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, हालांकि कुशवाहा जाति को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी जो है अब एनडीए के साथ आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी इस जाति के वोटों पर अपना दावा करते रहे हैं। तो कुशवाहा जाति किसके साथ यहाँ पर जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुशवाहा जिधर जाएंगे उधर पासा पलट देंगे। इसके अलावा ब्राह्मण बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, तो बीजेपी के साथ ब्राह्मण जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम, इसे भी एमवाई समीकरण यानी कि लालू यादव आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जातीय लिहाज से देखा जाए तो महागठबंधन का जो वोट बैंक माना जाता है उन जातियों की संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन नित्यानंद राय खुद यादव जाति से आते हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर नित्यानंद राय के सामने कौन, क्योंकि इससे पहले आरजेडी की तरफ से आलोक कुमार मेहता भी लड़ चुके हैं, जदयू की सांसद भी यहाँ रह चुकी हैं। इसके अलावा जो है अब देखना होगा कि इनके सामने कोई कुशवाहा जाति के नेता को महागठबंधन अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर यादव बनाम यादव की लड़ाई हो सकती है। अगर बात करें कि महागठबंधन से कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जदयू भी अपना उम्मीदवार उतारती रही है, जदयू के सांसद भी रह चुके हैं। तो वहीं आरजेडी ने चुनाव तो लड़ा है, लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है। तो देखना होगा कि महागठबंधन में जब सीट बंटवारा होता है तो उजियारपुर सीट किसके खाते पे जाती है, क्योंकि उजियारपुर से जहां आरजेडी के नेता भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के पार्टी के भी नेता यहाँ से चुनाव की तैयारी में लगे हैं। तो सवाल है कि नित्यानंद राय बीजेपी के सामने यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये देखना होगा। और जब सीट बंटवारा एनडीए में होता है तो ये भी देखना होगा ये सीट बीजेपी लड़ती है या फिर नित्यानंद राय को रिप्लेस किया जाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि नित्यानंद राय जो है सीट बदलना चाहता है। खैर, ये तो चर्चा ऐसे होती रहती है, लेकिन देखना होगा कि ये सीट बंटवारा में जो उजियारपुर है वहाँ ये महागठबंधन में किसके खाते में जाती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, उजियारपुर सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।